अब एक ब्रेकिंग न्यूज यूपी से अयोध्या के गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमले की खबर आ रही है। एसपी प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर गोली चली, कई राउंड्स गोली चलने की खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अभय सिंह। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से इतनी बौखलाई हुई है कि अब इतनी हताश हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला कर रहे हैं। लगातार यह हमला जारी है और अब खबर निकलकर सामने आई है अयोध्या के गोसाईगंज से, जहां अयोध्या के गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर हमला किया गया। खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी है कि अभय सिंह को ही उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर ही आरोप लगा दिया गया है। वो बात अलग है कि वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें अभय सिंह के काफिले पर हमला करते हुए भगवाधारी गुंडे नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है कि तीसरे चरण का कल मतदान होना है, जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। पहले ही 2 चरणों में हालत खस्ता हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। तीसरे चरण के मतदान के लेकर भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है, यानी उनके प्रत्याशियों की, कई ऐसे प्रत्याशी और सिटिंग विधायक हैं जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है। बस यही बात अखर रही है भारतीय जनता पार्टी को। और जिस जगह यह हमला किया गया है, जिस प्रत्याशी पर यह हमला किया गया है, वो अयोध्या है। अयोध्या यानी राम मंदिर के नाम पर जहां वोट मांगा जा रहा था, अयोध्या वो जगह है जहां पर साख दाव पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में अयोध्या से भी इनपुट निकलकर सामने आ रहा था कि अयोध्या की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि चंदा चोरी से लेकर तमाम तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं अब तक। और यही एक वजह है जिसके चलते समाजवादी पार्टी की बढ़त देखते हुए अब यह साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाई जा रही है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या में गोसाईगंज से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे और उसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। वीडियो देखिए। तो ये दिल दहला देने वाली वीडियो आपने देखी, थर्राने वाली वीडियो देखी, किस तरीके से उनकी गाड़ी वहां पर रुकी हुई है। कई समर्थक हैं जो वहां पर खड़े हुए थे, एकाएक मारपीट होनी शुरू हो जाती है, लाठी डंडे चलने लगते हैं। ये तमाशा घंटों तक चलता रहा था। अभय सिंह की तरफ से इस पूरे मामले में दर्ज कराया गया था कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी की है, उन पर हमला किया है, लाठी डंडों से हमला किया गया। फायरिंग तक की खबर निकल के आई थी कि फायरिंग भी हुई है। सबसे पहले आपको खबर पढ़ के बता देते हैं खबर में क्या लिखा हुआ है। और बताया गया है कि अभय सिंह को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी उल्टा खेल खेल दिया गया है। जो आज तक ने खबर लिखी है वो लिखी है कि अयोध्या की गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है अभय सिंह उस सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया। बीजेपी समर्थकों से हुई थी हिंसक झड़प। सोचिए, ये जो वीडियो निकलकर सामने आई इसमें साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन यह पूरा का पूरा मामला पलट दिया गया है। पलट इस तरीके से दिया गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर आरोप लगा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर हमला किया गया। बल्कि जो हमने आपको वीडियो देखा उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हो क्या रहा था वहां पर। यह बताया गया कि महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के समर्थकों की गाड़ियां आमने सामने होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया था। लेकिन वीडियो निकलने के बावजूद भी कार्रवाई किस पर हुई? अभय सिंह पर। और उधर से जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी आपको बता दें, ये एक ऋषभ मणि है, उन्होंने लिखा है बकायदा कि अयोध्या की गोसाईगंज में सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी पत्नी खब्बू तिवारी के समर्थकों में मारपीट और पथराव हुआ और हवाई फायरिंग हुई थी। सपा कार्यकर्ताओं पर थाने में बवाल और पथराव का आरोप लगा दिया गया, यानी कि आप आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, इसमें अगर अभय सिंह की जान चली जाती बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहांपुर में हार से बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों पर आरोप लगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है, वैसे ही इस तरह की घटना को यहां पर भी अंजाम दिया जाना था। लेकिन यहां पर अभय सिंह की किस्मत अच्छी थी, बच गए वो। लेकिन जब वो और उनके समर्थक हल्ला करने लगे, हंगामा करने लगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो उल्टा मामला उन पर दर्ज कर लिया गया।
ये बता दिया गया कि इनके कार्यकर्ता यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे थे और बवाल कर रहे थे थाने में आके। यानी अगर कोई फायरिंग करता है, रास्ते चलते आपसे मारपीट करता है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना आप समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, बसपा के या फिर आम आदमी आपकी सुनी नहीं जाएगी। उल्टे अगर आपने आवाज उठाई तो आपको थाने में बंद कर लिया जाएगा, आपको घसीट के बंद कर लिया जाएगा। यही देखने को मिला है अयोध्या में। अयोध्या में जब इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, उसमें कहा गया है कि सपा कार्यकर्ताओं पर थाने में बवाल पथराव का आरोप है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह और जो आरती तिवारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गोसाईगंज से प्रत्याशी, उनके पति खब्बू तिवारी के खब्बू की तरफ के विकास सिंह को हिरासत में लिया गया है। सोचिए, न प्रत्याशी न उनके पति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। और दूसरे पक्ष की तरफ से केवल एक जो चंद्रचूड़ टाइप का कोई कार्यकर्ता, उसे हिरासत में ले लिया गया है। यह लगातार मामला निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि बौखला चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में हार हुई थी और वहां पर लगातार इस तरह की मामले निकलकर सामने आ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी चीखती चिल्लाती थी, वो बताती थी अराजक तत्व वहां पर बैठ गए। ममता बनर्जी की दोबारा जीत से इतनी बौखला चुकी थी तो बताने लगी थी कि वहां पर उपद्रवी है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा। जैसे शाहजहांपुर में हत्या कर दी जाती है, बूथ एजेंट की हत्या कर दी जाती है, हलक से एक शब्द तक नहीं निकल रहा भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का। अब नहीं बताएंगे कुतर की प्रवक्ता कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा पीटा जा रहा है, हत्या तक कर दी जा रही है। अब इनकी जुबान नहीं खुलती है। गोसाईगंज के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो प्रचार कर रहे थे, उनके काफिले पर हमला किया जाता है। वीडियो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया गया था। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर उनसे मारपीट करने की कोशिश की गई थी और फायरिंग तक भी हुई थी। यह खबर निकलकर सामने आई थी, लेकिन उल्टा किसे गिरफ्तार किया गया, किसे हिरासत में लिया गया? अभय सिंह को। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया। और दूसरी तरफ से एक कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया कि जिससे कम से कम यह आरोप ना लगे इसी तरह के हम न्याय नहीं कर रहे हैं या फिर हम पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह का कोई आरोप ना लगे। यह मामला दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, ये हालात तब है जब शाहजहांपुर में, क्योंकि आपको बता दें कि शाहजहांपुर का भी हालात कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आ रहे थे कि शाहजहांपुर में भी समाजवादी पार्टी सारी सीटें लेकर जा रही थी, शाहजहांपुर के आसपास की भी, जिसमें उनके कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे कि समाजवादी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही थी। और यही एक वजह है जिसके चलते समाजवादी पार्टी के जो बूथ एजेंट है उनकी हत्या कर दी गई, सपा प्रत्याशी पर हमला कर दिया गया। तमाम चीजें शाहजहांपुर में होती रही, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। कोई कानून व्यवस्था खतरे में नहीं है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं। लोकतंत्र खतरे में पश्चिम बंगाल में होता है, लोकतंत्र खतरे में झारखंड में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा राजस्थान में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, मध्य प्रदेश में नहीं आता, हरियाणा में नहीं आएगा, उत्तराखंड में नहीं आएगा। ये हालात लगातार देश के अंदर बनते जा रहे हैं। अब आप सोचिए, चुन चुन कर हमला किया जा रहा है और जिन लोगों ने हमला किया वो आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी प्रचार इनका चल रहा है। तो यानी अब आप समझिए, अयोध्या के गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस हिरासत में, प्रचार कर नहीं पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर यह बताया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बवाल कर रहे थे। अगर वो बवाल कर रहे थे, उन्हें रोका जाता। आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कैसे हिरासत में ले लिया? यह एक बड़ा सवाल है। ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत शायद कार्रवाई की जा रही है। तो शाहजहांपुर में जो कार्रवाई घटना घटी है, उसके बाद कोई छाती पीटने नहीं आया भाजपा का कार्यकर्ता, नेता जो बड़े बड़े मंचों से चीख रहे चिल्ला रहे थे पश्चिम बंगाल को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में उनको नजर नहीं आता है कि किस तरह से गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया गया है। और ये रणनीति लगातार आगे तक अपनाई जा रही है। एक के बाद एक जिले से इसी तरह की खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर हमला किया जा रहा है, जिससे वो प्रचार ना कर सकें, वो डर जाएं। लेकिन सपा की लहर लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।